देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली मुखर्जी नगर मध्यम आय समूह और उच्च आय समूह के 336 फ्लैटों के साथ निर्मित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट परिसर को निर्माण संबंधी कुछ मुद्दे के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त करने का फैसला किया है। रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरिंदर राकेश ने कहा कि वे सोसाइटी खाली करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि नए फ्लैटों के निर्माण तक उन्हें प्राधिकरण की ओर से किराए का भुगतान किया जाए। सभी ताजा घटनाक्रम के बारे में जानने के लिए नेशनल इंडिया न्यूज के संवाददाता ललित लोदवाल ने RWA के अध्यक्ष अमरिंदर राकेश से खास मुलाकात की। नमस्कार, मैं हूं ललित लोदवाल और आप देख रहे हैं इस वक्त नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं मौजूद हूं सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के अंदर और हमारे साथ हैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट है RWA के सर अमरिंदर जी। अमरिंदर जी, आप बताएं कि काफ़ी टाइम से ये एक समस्या बनी हुई है कि लोग खाली करना चाहते हैं और लोग खाली नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि DDA का और लोगों का जो है वो एक क्लोज बीच में अटका हुआ है। वो क्या कारण है कि DDA नहीं मान रही है या लोगों को कुछ बात वो नहीं आ रही है? DDA ने लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फंसा कर रखा हुआ है। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि DDA ने जब इन घरों को बेचा तो सभी को इंडिपेंडेंटली घर बेचा, एक एक यूनिट सेपरेटली बेचे गए हैं और आज DDA की कमी के कारण इसको दोबारा निर्माण करने की ज़रूरत है। तो उस टाइम पर DDA का ये कंडीशन लगाना कि सारे घरों को हम रेंट तभी शुरू करेंगे जब सारे घर 336 के 336 खाली हो जाए, ये बहुत ही कठिन है। 336 लोग एक साथ शामिल हो पाना, और हो सकती है कि कुछ घरों के साथ में कुछ और भी मजबूरियां हो, कोई कानूनी अड़चन हो, किसी का कोर्ट लिटिगेशन चल रहा हो, किसी के टाइटल के डिस्प्यूट हो, किसी के बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उसमें ये सारे घरों का 336 घर खाली होने का निर्णय जो DDA का है वो बिल्कुल ही एक तरफा है और बहुत ही मुश्किल है, जो कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। तो सर, अभी पीछे जो मुद्दा है कि एक कोर्ट में भी केस डाला गया है, याचिका डाली गई है, उसमें कुछ अलग से ही मांगे रखी गई हैं, उनको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, जो कोर्ट में लोग गए हैं उनकी मांगे थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, वो और भी बातें कर रहे हैं, जैसे उनका बात ये है कि वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपदा में DDA अवसर ढूंढ रही है। 336 के अलावा 168 और घर, भाई हमारा घर टूटने की कगार, हमारा घर टूटना है, हमारा घर बनना है, तो साथ में DDA ने एक और चीज़ कर लिया 168। यहाँ की मेजॉरिटी तो उन सारी बातों को नकार कर मान भी चुकी है कि चलो हमारे को मेरा घर मिल जाए बनाकर और उस घर को बनने के दौरान में मेरे को किराया मिलते रहे। मेजॉरिटी तो उस बात के लिए भी खुशी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कोर्ट गए हैं और उनकी ऐसी भी डिमांड है। तो अब लगता नहीं कि जो लोग कोर्ट गए हैं तो उसकी वजह से मामला और अटक गया है। फिर से मेरा वही बोलना रहेगा कि कोर्ट 9 लोग गए हैं और वो DDA को उन 9 लोगों से झेलना है। जब DDA ने, ये कोई CGHS नहीं है, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, और DDA के फ्लैट्स में बहुत अंतर होता है। जब DDA कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के साथ डील करती है तो वहाँ पहले एक सोसाइटी बन जाती है और DDA उनको लैंड देती है, तो वहाँ पर वो मेजॉरिटी और सभी का इकट्ठाकरण, यूनिफाइड डीलिंग की तरीका होता है। बट यहाँ पर वो तरीका, DDA का ये अप्रोच ही बिल्कुल गलत है। जब DDA ने एक एक लोगों को घर बेचा है तो DDA को उन एक एक लोगों से डील करना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पर डीलिंग होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर कोई CGHS नहीं है, तो वो 9 लोग बाकी के 327 लोगों की भविष्य नहीं तय कर सकते हैं। और DDA का ये बात बोलना सरासर गलत है, बेईमानी है। DDA अपनी उस पोजीशन का हमेशा अब्यूज़ कर रहा है, जो डोमिनेंट पोजीशन पर DDA बैठा हुआ है वो उस चीज़ का दुरुपयोग कर रहा है। हाँ, देखिए, ये हमारे साथ जो यहाँ के RWA के अध्यक्ष हैं अमरिंदर जी, जिन्होंने एक बात साफ कही कि जब यहाँ पर फ्लैट लोगों ने लिए थे तो सिंगल लिए थे, अलग अलग लिए थे, लेकिन अब जो DDA एक क्लोज लगा के बैठ गया है कि अगर जब तक 336 लोग एक साथ खाली नहीं करेंगे तब तक किराया चालू नहीं होगा, क्योंकि किसी ने बीच में खाली करा, कोई पहले खाली कर चुके, यहाँ से जा चुका है। और अब मामला जब से पिछले 1 साल से सिर्फ एक क्लोज पे अटका हुआ है कि DDA कहता है कि पूरा का पूरा खाली हो, यहाँ के लोग कहते हैं कि जब से हम खाली करें तब से हमें किराया मिल जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि कम से कम 100 परिवार ऐसे हैं जो खाली कर चुके हैं और वो अपनी जेब से ही किराया दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि DDA या सरकार इस बात को कहाँ तक सुनेगी, कहाँ तक नहीं सुनेगी। मैं ललित लोदवाल, नेशनल इंडिया न्यूज़, दिल्ली।